राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल हमने पीछे पढ़ा था 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल यह एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसका कार्यकाल नहीं होता, केवल इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो भी 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य, लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह जो है 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। अर्थात कोई भी सदस्य राज्यसभा में 6 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद वो उसकी जगह दूसरा सदस्य आ जाएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल वो कितना होता है? राज्यसभा क्या होता है? स्थायी होती है, वो कभी भंग नहीं होती, केवल सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद इसके रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि वो व्यक्ति जो अपने आप उस पोस्ट पे होगा, जैसे उपराष्ट्रपति, वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाएगा। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद क्या है? आप पीछे पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री होते हैं उनको मिला करके क्या बनती है? मंत्री परिषद। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि लोकसभा इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा इसके विरुद्ध पास कर दे तो यह मंत्री परिषद भंग हो जाएगी और जैसे ही मंत्री परिषद भंग होगी पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी और सरकार जो है उसी समय गिर जाती है। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में किया गया था। भारत में राज्यसभा का गठन, और भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। तो लोकसभा का गठन भी उसी समय हुआ था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? मैक्सिमम 14 दिन तक, केवल 14 दिन तक किसी धन विधेयक को रोकेगी, उसके ज़्यादा नहीं। हाँ, यदि कोई विधेयक साधारण विधेयक है, यदि कोई साधारण विधेयक है उसको 6 महीने तक। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन? लोकसभा। अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि ये किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं, यही सरकार के प्रमुख होते हैं और इनके विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद है हरियाणा की विधानसभा में सदस्यों की संख्या। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। विधायिका का प्रमुख कार्य, विधायिका पॉलिटिकल में बार बार शब्द आता है, विधायिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है या जो विधान पालिका होती है उसका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। उसके बाद एक अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका उसका काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका, आपको सबको पता है न्यायपालिका का काम क्या है? कि उन कानूनों की व्याख्या करना या जांच करना या न्याय करना। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तो विधायिका होती है उसका काम क्या होता है? कानून बनाना। किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? किसी साधारण विधेयक को, वित्त विधेयक हमने पढ़ा था, वित्त विधेयक को कितने दिन रखेगी? मैक्सिमम 14 दिन तक। वित्त विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रखेगी और जो साधारण विधेयक है उसको 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। अगला है
संसद में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? हमारी जो संसद है उसमें सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसमें है 80 सदस्य तो लोकसभा के हैं। लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 80 सदस्य। और राज्यसभा के 31 सदस्य तो राज्यसभा के हैं और लोकसभा के 80। ये देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 और राज्यसभा के लिए 5। तो प्रश्न ये है, हरियाणा में संसद के कितने सदस्य हैं चुने जाते हैं? 10 + 5 15 करना है। कहीं आप 10 का ध्यान रखो या 5 का। संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य भी और राज्यसभा के सदस्य भी, दोनों ही संसद के सदस्य बोले जाते हैं। तो हरियाणा में जो है संसद के सदस्य 15 हैं और सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा से और 31 राज्यसभा से वहाँ पर भेजे जाते हैं। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो भारत की न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत है। एकीकृत कौन सी न्यायपालिका होती है कि जिसमें जैसे सबसे पहले छोटा न्यायालय, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो भारत में जो जिला स्तर पर या सेशन जो कोर्ट होते हैं वो नीचे होते हैं, उसके सेशन कोर्ट होते हैं, फिर जिला न्यायालय होते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, अर्थात वो नीचे से ऊपर तक चलती है और वो पूरा उसका जो प्रशासन है वो एक सूत्र में, मतलब एक रूप से बना हुआ होता है। जो ऊपर वाली न्यायपालिका है वो सबको निर्देश देती है, आदेश देती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आरंभ में जब इसकी स्थापना की गई तो 1 मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश, अर्थात आरंभ में 8 थे और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 34 है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपना अवकाश ग्रहण करते हैं? यह उनकी जो अवकाश ग्रहण करने की आयु है या रिटायरमेंट की आयु है कितनी है? 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय कहाँ होता है? ये होता है राज्यों में। उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं? राज्यों में। इनके लिए कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके लिए 65 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार रखता है? सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत का, वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी मामले में परामर्श लेने की आवश्यकता हो, कोई कानूनी सहायता लेनी हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में मांग कर सकता है। और इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 1 सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों की संख्या अलग अलग होती है। तो वर्तमान में कितने हैं? 25। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा संविधान बना तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कि एक भारत का जो है वो मुख्य न्यायालय होगा और वो नई दिल्ली में जो है वो स्थित होगा और उसके अधिकार, उसकी क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उसके शक्तियां हैं, इन सब का वर्णन किस में किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान जो राज्यों में होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। वो अनुच्छेद 214 में है। तो राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे, उनके अधिकार, क्षेत्र, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सारे वर्णन 214 में है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो 124 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में? 62 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं।
और सर्वोच्च न्यायालय के अभी हमने पढ़े हैं कितनी वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की आयु में वो अवकाश ग्रहण करते हैं। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, ये दो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, इनका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? दोनों का चंडीगढ़ में। और दोनों की जो राजधानी है, पंजाब और चंडीगढ़ की जो राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ पर है? वो भी चंडीगढ़ ही है। दोनों के मुख्यालय और चंडीगढ़ में दोनों के स्थित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जाता है? संसद के महाभियोग। राष्ट्रपति का पढ़ा था ना हमने कि संसद के जब दोनों सदन और एक विशेष बहुमत के द्वारा, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 कुल सदस्य संख्या का 2/3 और उपस्थित कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होता है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग जब ये पास होता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी इसी विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम पढ़ के आए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो कि इसका अधिकार प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में ये आता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के भी